एनसीआरबी की ताजा रिपोर्ट भारतीय जेलों की हकीकत बयान कर रही है। इस रिपोर्ट के जरिए देश के गरीबों और दलितों की खराब हालत भी सामने आई है। एनसीआरबी की 2020 की रिपोर्ट कहती है कि देश में 1,44,125 लोग सजा भुगत रहे कैदी हैं, जबकि अंडर ट्रायल यानी कि विचाराधीन कैदियों की संख्या 3,30,487 है। 2011 की जनगणना के मुताबिक देश में एससी वर्ग 16.63% है, लेकिन जेलों में दोषी करार दिए जाने के बाद सजा भुगतने वाले लोगों में उनकी हिस्सेदारी 21.7% है। इसी तरह अंडर ट्रायल या विचाराधीन कैदियों में उनका हिस्सा 20.9% है। वहीं देश की आबादी में एसटी वर्ग की जनसंख्या 8.6% है। हालांकि सजा याफ्ता कैदियों में उनकी हिस्सेदारी 6.7% है। वहीं अंडर ट्रायल कैदियों में उनकी संख्या 10.52% है। और अगर बात देश के मुसलमानों की करें तो मुसलमानों की आबादी देश में 14.2% है, जबकि सजा भुगत रहे कैदियों में 16.6% मुसलमान हैं, जबकि बगैर दोष सिद्ध हुए अंडर ट्रायल कैदियों में मुसलमानों की हिस्सेदारी 18.73% है। बात अगर महिला कैदियों की जाए तो देश में 1543 महिला कैदी ऐसी हैं जो अपने 1779 बच्चों के साथ जेल में बंद हैं। इनमें से 1212 तो विचाराधीन मामले हैं और उनके साथ 1409 बच्चे भी जेल में बंद हैं, जबकि 325 सजा भुगत रहे हैं और उनके साथ 363 बच्चे जेलों में बंद हैं। उत्तर प्रदेश में ऐसे मामले सबसे ज्यादा हैं। यहाँ 430 महिलाएं हैं जिनके साथ 490 बच्चे जेलों में अपना जीवन बिताने पर मजबूर हैं। दूसरे नंबर पर पश्चिम बंगाल है, जहाँ 147 महिलाएं हैं और अपने 192 बच्चों के साथ जेल में बंद हैं। और फिर अगला नंबर मध्य प्रदेश का है, जहाँ पर 138 महिलाएं हैं और अपने 177 बच्चों के साथ जेल में बंद हैं। साल 2014 से 2019 के बीच अंडर ट्रायल कैदियों की संख्या में 20% से भी ज्यादा की बढ़ोतरी हुई है। वहीं सजा भुगत रहे कैदियों में करीब 9.5% की बढ़ोतरी हुई है, जबकि पिछले 5 सालों में कुल कैदियों की तादाद में 14.35% का इजाफा हुआ है। वहीं देश में जितने दोषी सजा भुगत रहे हैं उसके करीब 2.5 गुना कैदी अंडर ट्रायल हैं, यानी कि विचाराधीन हैं। मतलब इन कैदियों की सुनवाई अभी तक पूरी नहीं हो पाई है और वे सजा भुगत रहे हैं। इतना ही नहीं, जेल में कैदियों को जानवरों की तरह ठूंस कर रखा गया है। इसका भी खुलासा एनसीआरबी की रिपोर्ट से होता है। एनसीआरबी की रिपोर्ट के मुताबिक देश में 1350 जेलों में 4,03,739 कैदियों की क्षमता है, मगर 118.5% ज्यादा कैदी इन जेलों में बंद हैं। जिन राज्यों की जेलों में क्षमता से अधिक कैदी भरे गए हैं, इनमें दिल्ली में क्षमता से 174.9% ज्यादा कैदी हैं। दूसरे नंबर पर उत्तर प्रदेश है, जहां 174.9%, और फिर उत्तराखंड जहां 159%, मेघालय 157.4%, मध्य प्रदेश 155.3%, सिक्किम 153.8%, महाराष्ट्र 152.7%, छत्तीसगढ़ 150.1% और जम्मू कश्मीर 126.8% कैदी ज्यादा जेलों में बंद हैं। इन आंकड़ों पर गौर करें तो ये पता चलता है कि हमारे देश में अभी भी कानूनी प्रक्रिया कितनी धीमी है, कितनी लचर है। मानवाधिकार कार्यकर्ताओं का मानना है कि इन आंकड़ों से भारत की आपराधिक न्याय पद्धति की बहुत सी कमजोरियों का पता चलता है, और ये भी कि गरीब व्यक्ति के लिए इंसाफ की लड़ाई कितनी कठिन है। जितने अच्छे और महंगे वकील मिल जाते हैं, उनकी जमानत आसानी से हो जाती है। बहुत मामूली से अपराधों के लिए भी गरीब लोग जेल में सड़ने के लिए विवश हैं। वहीं मानवाधिकार से जुड़े कार्यकर्ताओं का कहना है कि जेलों की चरमराई व्यवस्था के बीच जेलों में कैदियों की पिटाई और उनकी मौत के मामले भी चिंताजनक हैं। सब्सक्राइब करें पर्यावरण पोस्ट।